चलिए हम बात करते हैं, क्या बात करते हैं, इस इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर हम बात करने वाले हैं। इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर 26 लेटर होते हैं। कितने लेटर होते हैं प्यारे बच्चों? 26 लेटर्स होते हैं। और वो 26 लेटर 44 तरीके से इस्तेमाल किए जाते हैं, 44 तरीके से अपना साउंड देते हैं, 44 तरीके से उच्चारण किए जाते हैं इस हिंदी के अंदर। तो कैसे समझेंगे? उसमें आप देखेंगे कुछ वॉवेल्स हैं। वॉवेल आप जानते हैं, ए, ई, उसके बाद आई, ओ, यू, ये सारे के सारे क्या है बच्चे? वॉवेल हैं। तो आप देखेंगे 26 लेटर्स में अगर 5 वॉवेल्स हो गए तो बच्चे कितने होंगे? 21 जो आपके कॉन्सोनेंट होंगे। चलिए अब हम सबसे पहले इंग्लिश लैंग्वेज में जितने भी लेटर्स हैं उन लेटर्स के अकॉर्डिंग जो वॉवेल है उन वॉवेल का जो पहला वॉवेल जो ए है उसके बारे में पढ़ने वाले, ठीक है ना। ए का उच्चारण इस हिंदी के लैंग्वेज के अंदर, ए का उच्चारण इस हिंदी लैंग्वेज के अंदर किस तरीके से होगा, कैसे होगा, वो हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो आप देखिए ए से आपका बनता है छोटा, क्या बनता है भाई? छोटा। फिर इसी ए से आपका क्या बनता है बच्चे? बड़ा। और इसी ए से आपका क्या बनता है? ए। और इसी ए से आपका क्या बनता है? ए। और इसी ए से आपका क्या बनता है? चांद वाला। जैसे इस तरीके से चांद वाला जो मारता है लिखता है वो आपका, ठीक है। समझ गए? तो प्लीज अगर आप इस इंफॉर्मेशन को मिस आउट करते हो तो जान लीजिएगा आप बहुत प्रॉब्लम फेस करने वाले हैं इस इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर। ना तो आप इंग्लिश करेक्ट वे में लिख पाओगे, ना तो आप इंग्लिश करेक्ट वे में पढ़ पाओगे, ना तो आप इंग्लिश करेक्ट वे में कुछ समझ पाओ। तो प्लीज डोंट मिस आउट दिस इंफॉर्मेशन। यू शुड, यू हैव मस्ट रिमेंबर दिस इंफॉर्मेशन डियर स्टूडेंट्स। तो प्लीज चलिए कुछ एग्जांपल के साथ देखते हैं। आपके सामने कुछ एग्जांपल्स हैं और एग्जांपल्स क्या है जरा देखेंगे। किस तरीके से हम ए का यूज करेंगे, किस तरीके से हम ए का इस्तेमाल करेंगे इस इंग्लिश के अंदर, किस तरीके से देखेंगे उसको हम समझेंगे। देखिए आप पहला वर्ड आपका लिखा हुआ अलोन, क्या लिखा हुआ प्यारे बच्चे? तो अलोन आपका लिखा हुआ है, इस आ ने आपको छोटा आ बनाया, क्या बनाया यहाँ पे? छोटा आ बना, ठीक है। अलोन, ठीक। अब देखिए बाल, इस ए ने आपका क्या बनाया? जब आप हिंदी में लिखते हो बाल, क्या लिखते हो प्यारे बच्चों? बाल। तो इसमें जो ये वाली आपकी मात्रा ऐसे लगी, उसको किसने बनाया? इस ए ने बनाया। किसने बनाया? इस ए ने बनाया, ठीक है। अब हमने लिखा जार, जार में देखिए एक और मात्रा ऐसे दिखाई दी आपकी, तो इस किसने बनाया प्यारे बच्चों? इस ए ने बनाया। ऐसे डे, ए, डे, ए, तो भाई ए का सेंस दिया इसने, ए का मात्रा जो बनाने वाला आपने ठीक है। तो आप यहाँ देखिए बैट, जब आप बैट कैसे लिखते हो? ऐसे लिखते हो ना बैट। तो आई की मात्रा वो आपका कौन सा वर्ड था प्यारे बच्चों? ए था, ठीक। बाकी आपके सामने कुछ एग्जांपल है, ये आप समझेंगे इसको अच्छे तरीके से, इसको बोल बोल कर प्रैक्टिस करेंगे और याद, ठीक है। चलें आगे। चलिए आगे हम बढ़ते हैं फटाफट, बहुत ज्यादा टाइम नहीं हमारे पास और जल्दी से जल्दी हम इसको सीख लेते हैं। ई का उच्चारण हम इस इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर कैसे करते हैं? इस ई से हम छोटी ई बनाते हैं, क्या बनाते हैं प्यारे बच्चों? छोटी ई बनाते हैं। और इसी ई से क्या बनाते हैं? बड़ी ई बनाते हैं। और इसी ई से हम ए बनाते हैं। और एक इंपॉर्टेंट है जो सबसे ज्यादा जरूरी है, ई कभी कभी अपनी कोई ध्वनि भी नहीं देता, नो साउंड इज ई, कभी कभी समटाइम्स, ठीक है। ये जो है ये अपना कोई भी साउंड नहीं देता है। अब कैसे समझेंगे इसको? कुछ एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, जो ज्यादा मजा आएगा, क्लियर हो जाएगा। चलिए हम कुछ एग्जाम्पल के साथ समझते हैं।
पा रहे हैं बहुत अच्छी तरीके से। आई के साथ साथ छोटी ई का भी इस्तेमाल, किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, छोटी ई का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन है, आप इसको प्लीज लर्न कर याद करिए। हो सकता है इनमें बहुत सारी वर्ड बनाएंगे, वो कंफ्यूजन हम दूर कर देंगे, बट हम आपको सिखाएंगे। ठीक है, अभी तो हम इसको बस इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, इससे ये चीज बनती है और आपको ये याद करना है। ठीक है, चलिए कुछ एग्जांपल के साथ देखते हैं। यूज ऑफ आई, जैसे देखिए डिग इग, डिग इग, तो यहाँ पे डिग जो आई ने है ना, आई ने किसका इंफॉर्मेशन दिया जी, छोटी ई का इस्तेमाल, किसका इंफॉर्मेशन दिया, छोटी ई। जी हाँ, बिल्कुल आप यहाँ समझ सकते हैं। माइंड, आइंड, माइंड आइंड, आई ने आपको इसका इस्तेमाल किया, इस ई का इस्तेमाल किया। ठीक है, देखिए यहाँ पे बर्थ, अर्थ, बर्थ अर्थ, बर्थ अर्थ, तो इस आई ने अपना कोई भी मतलब उस तरीके का सेंस ना देके सिर्फ इस्तेमाल अ का दिया, बर्थ अ, बर्थ अ, आपने देखा ना यहाँ पे, देखिए आई से छोटा आ बनता है, इसलिए यहाँ पे बर्थ से क्या बन गया, यहाँ पे अ छोटा। ठीक है, थोड़ा छुपा हुआ है, हम देख नहीं पा रहे हैं। ठीक है, लेकिन बोलते समय उसका इस्तेमाल हो रहा है। ठीक, तो जैसे देखिएगा चाइल्ड, आइल्ड, चाइल्ड, आई का इस्तेमाल किसमें हुआ है, छोटी में। और आपके सामने कुछ एग्जाम्पल है, इसको बोल करके पढ़ करके प्लीज समझिए, और जरूर इसको बोल करके पढ़िएगा, नहीं तो याद नहीं होगा, और इसको याद करना बहुत ही ज्यादा नेसेसरी आपके लिए है। दिस इज अ वेरी नेसेसरी क्लास डियर स्टूडेंट, प्लीज फोकस ऑन दिस क्लास, डोंट मिस आउट दिस क्लास। ओके, चलिए आज हम पढ़ते हैं थोड़ा सा ओ की तरफ। कहाँ पे पढ़ते हैं, ओ। ओ कितना प्यारा, कितना दुलारा है बेचारा, और सबसे इंपॉर्टेंट भी होता है। चलिए ओ का इस्तेमाल कैसे कैसे करेंगे। ओ का इस्तेमाल तो पहले हम जो बोलता ओ, ओ, ओ के लिए करेंगे, ठीक है ना। अब उस ओ का इस्तेमाल फिर हम छोटे आ के लिए भी करते हैं, ओ, ओ का इस्तेमाल ओ के लिए भी करते हैं। ओ का इस्तेमाल हम ऊ के लिए यानी छोटा ऊ के लिए करते हैं। ओके, और इस ओ का इस्तेमाल हम बड़े ऊ के लिए करते हैं, और इस छोटे ऊ का इस्तेमाल हम आओ, आओ के लिए करते हैं, और हम चांद वाले बड़े औ के लिए करते हैं। ठीक है, आप इसको प्लीज देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको याद करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, एग्जाम्पल आपके सामने है। ठीक है बच्चे, तो ओ का इस्तेमाल हम देखिए, जैसे कहते हैं टोल्ड, ओल्ड, टोल्ड, ओल्ड। ठीक है, इसने हमने यहाँ पे ओ का इस्तेमाल किया, इसका किया ओ का, वो और कैसे लिखा जा सकता है, ऐसे ओ का इस्तेमाल। ठीक है ना, ठीक है। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे। जैसे मैंने कहा कम, क्या मैंने कहा कम, ओम, ओम, इस छोटा ओ जो है आपका, सॉरी, कम अम। अब देखते हैं हम कम अम, तो इस ओ ने यहाँ पे आ का काम किया, किसका काम किया है, छोटे आ का काम किया, किसका काम किया प्यारे बच्चे, छोटे आ का काम किया हुआ है। ठीक है, छोटे आ का, ठीक, ओके, क्लियर है। अब यहाँ देखिए पॉट, पॉट मतलब एक बर्तन होता है, सभी जानते हैं, चाँद वाले आ का इस्तेमाल, देखिए आपने देखा होगा चाँद वाले आ का इस्तेमाल। ठीक है ना, तो यहाँ पे चाँद वाले आ का इस्तेमाल किया है। ठीक है, उसके बाद आप देखिए बुक, 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 डबल ओ लगा दिया, बड़े ऊ का काम किया। ऐसे कभी कभी, सॉरी, बुक छोटा ऊ का काम, मून बड़े ऊ का काम। ओके, हाँ अब देखिए यहाँ पे बुक, 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 तो छोटा ऊ का काम कर, ठीक है। जैसे इसका मून, मून ऊन, तो बड़ा ऊ का काम कर। ठीक है, ऐसे देखेंगे हाउस, उन्होंने किसका काम किया, इस ऊ का काम किया। ठीक है, इस तरीके से आप समझ सकते हैं, बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब चलते हैं, बढ़ते हैं कुछ अलग तरीके से, लास्ट, बेहतर तरीके से लास्ट समझेंगे। आई होप आपको समझ में अच्छे तरीके से आ रहा होगा। तो हम यू का उच्चारण देखते हैं और इसको समझते हैं और अच्छे तरीके से पढ़ते हैं। ठीक है, हाँ मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी लाइटिंग की प्रॉब्लम थोड़ा सा है। देखिए मुझे इससे कोई लेना देना नहीं, कुछ वर्ड ना समझ में आ रहे हैं तो कोई बात नहीं, मैं इसको बोल रहा हूँ, समझा रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों, थोड़े दिन में सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, नो प्रॉब्लम। तो हम देखते हैं यहाँ पे ऊ से हमारा जो यू बनता है, क्या बनता है, यू। यू से हमारा क्या बनता है प्यारे बच्चे, यू से हमारा बनता है यू। ओके, यू, फिर यू से हमारा बड़ा ऊ, फिर यू से हमारा छोटा ऊ, यू से हमारा छोटा आ। फिर से रिकॉल करते हैं क्या क्या बनता है, यू से हमारा यू, यू से हमारा बड़ा ऊ, इस यू से हमारा छोटा ऊ, इस यू से हमारा छोटा। क्लियर है। तो इस तरीके से जितने भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी जा रही है, प्लीज उसको याद करके समझिए,
इफ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश, इफ यू वांट टू लर्न इंग्लिश, प्लीज रिमेंबर दिस प्यारे बच्चों। और हम देखते हैं बेहतर तरीके से इसकी कुछ एग्जाम्पल। चलिए लास्ट है और एग्जाम्पल भी देखते हैं बढ़िया तरीके से। प्लीज क्लास छोड़कर मत जाइए, पूरा देख लीजिए वीडियो, बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ बहुत कम टाइम में। तो हम देखते हैं यहाँ पे सन, अन, सन, अन, इस यू से यहाँ पे आप क्या बनाया है? अभी आपने देखा यू से अ भी बनता है, स्मॉल अ, छोटा अ बनता है कि नहीं बनता? बिल्कुल बनता है। वैल्यू, वैल्यू, यू देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे यू लिखा है, किससे बना है प्यारे बच्चे? इस यू से बना, ठीक है। ऐसे देखिए सुमित, इस यू ने क्या बना दिया? सो, ऊन, यहाँ पे तो यू है नहीं, बट ये हम थोड़ा सा मिस कर गए हैं। हम आपको यहाँ पे कोई अलग से एग्जांपल दे रहे हैं। जैसे आप लिखते हैं सम, क्या लिखते हैं जी? सम, तो इस यू ने यहाँ पे क्या बना दिया? छोड़।